बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीवी सिस्टम डिज़ाइन कैलकुलेशन। तो इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर एक सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी, कितनी बैटरीज की ज़रूरत होगी और आपके ये सारा कुछ लगाने में कितना ख़र्चा आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के अंदर बहुत ही आसानी के साथ सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, पीवी सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है। आप जस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले एक पीवी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है वो सोलर पैनल चाहिए होते हैं। जाहिर सी बात है, सोलर पैनल तो बहुत लाजमी चीज़ है। चार्ज कंट्रोलर चाहिए होते हैं। चार्ज कंट्रोलर का काम ये होता है कि ये बैटरी को ओवर चार्ज से बचाता है। उसके बाद इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर इसलिए चाहिए होता है कि इन्वर्टर पीवी सिस्टम से, सोलर पैनल से डीसी लेके क्या करता है, सॉरी बैटरी से डीसी सप्लाई लेके उसे एसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे घरों के अंदर जितनी भी मोस्टली अप्लाइंसेज होती हैं वो एसी पे चल रही होती हैं। फिर बैटरी सिस्टम भी होना चाहिए, माउंटिंग सिस्टम, फिर आपके पास एसी और डीसी केबल भी होने चाहिए और अर्थिंग का मटेरियल भी होना चाहिए, जंक्शन बॉक्स भी होना चाहिए जिसे आप कंबाइनर भी बोलते हैं, और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी आपको चाहिए, मसलन टेस्टर प्लास वगैरह। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें पता होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब आपने अपने घर के अंदर एक सोलर पैनल्स लगाने हैं तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि आपके घर के अंदर कितनी अप्लाइंसेस हैं, वो कितने घंटे चलती हैं और उनकी पावर कितनी है। तो मैंने अपने घर के लिए एक पीवी सिस्टम की कैलकुलेशन की है, तो आप अपने घर के लिहाज से कर लीजिएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे घर में ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, हर एक की पावर 40 वाट्स है और उनकी तादाद 3 है। तो टोटल कितनी पावर्स हो जाएगी, 40 × 3 120 हो जाएगी। और वो डेली कितने आवर्स चलती हैं, वो 6 घंटे चलती हैं। तो जब हम 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ट्यूब लाइट्स की क्या आ जाएगी, टोटल पावर्स आ जाएगी कि वो पर 6 घंटों के अंदर कितनी पावर्स क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं। उसके बाद हम फैंस की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे घर में जी 2 फैंस हैं और 55 वाट की हर एक फ़ैन है। डेली यूज़ 10 आवर्स है। इस तरह हम फ़ैन की भी 1100 वाट आवर्स हम पावर्स निकालेंगे। इसी तरह हमने टीवी की निकाल ली है जो कि 210 निकला है। इसी तरह हमने रेफ्रिजरेटर्स की निकाल ली है जो 120 वाट का है, एक तादाद है उसकी, और 24 घंटे चलता रहता है। तो टोटल पावर्स वाट आवर में उसकी हमारे पास 2880 आ जाएगी। इसी तरह हम एयर कंडीशंस की भी निकाल लेंगे। अब हमने जितनी भी अप्लाइंसेस की पावर निकाली है ना, वो हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, जमा कर देनी है। यहाँ जमा कर देना है। यहाँ थोड़ा सा जमा करने में वैल्यूज़ गलत लिख बैठा हूँ। ऊपर से आप देख लीजिएगा, वैल्यूज़ जो जो आ रही हैं सबको जमा कर लीजिएगा। तो जब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो टोटल वैल्यू जो बनेगी आपके पास वो 9110 वाट आवर पर डेज, यानी इतनी एसी एनर्जी हमें एक दिन के अंदर चाहिए। अब हम आ जाते हैं बैटरी के इन्वर्टर की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो हमें इतनी पावर क्या करे, सप्लाई करे, मिनिमम इतनी पावर्स क्या करे, सप्लाई करे। तो हमारे पास जो मार्केट में इन्वर्टर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 2 kVA होते हैं, मतलब 2 किलो और वी वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। इन्वर्टर के अंदर अमूमन जो लॉसेस होते हैं वो 20% होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी तो उसके अंदर लॉसेस लाजमन होते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर 20% लॉसेस होते हैं। हमारी जो किलो वाट में पावर निकली थी वो निकली थी 9.11। अब हमने क्या करना है, इस 20% को, सॉरी यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, हाँ यहाँ पे हमने क्या करना है, इस 20% जो हमारे पास इन्वर्टर के अंदर लॉस आ रहा है इसे 9.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1.8 आ जाएगा। 1.8 हम 9.11 में ऐड करेंगे तो अब हमें पावर कितनी चाहिए, 10.9 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पावर पहले चाहिए थी 9.11 चाहिए थी, लेकिन लॉस भी आ रहा है उसके अंदर, और कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो अब आपको जो पावर रिक्वायर्स है ना वो 10.9 है।
10.9 में से 1.8 लॉस हो जाएगी और आपको इन दी एंड कितनी मिल रही होगी, वो मिली होगी 9.11 आपकी जो रिक्वायर्स होगी। तो ये हमारी इन्वर्टर की कैलकुलेशन थी। अब हम आ जाते हैं बैटरी की तरफ। तो हम अमूमन जो कमर्शियल यूज़ के लिए बड़े पैमाने पे बैटरी यूज़ करते हैं वो लेड एसिड बैटरीज होती हैं। हर बैटरी की क्या होती है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो अमूमन बैटरी की हर की डिफरेंट होती है, ऊपर लिखा भी होता है। तो हम कहते हैं हमारी जो बैटरी है उसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो है 50%। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से क्या मुराद है कि अगर एक बैटरी के अंदर मसलन आपने 10 वॉट पावर जमा करनी है तो आप उसे 20 वॉट देंगे। समझ रही है आपको, मतलब जितनी आप पावर उसे दे रहे हैं वो उसका हाफ क्या करेगी, स्टोर करेगी। तो हमें पावर चाहिए थी 10.9 चाहिए थी, हम उसके डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 0.5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें जो टोटल पावर स्टोर करवानी है ना बैटरी के अंदर, वो करवानी है 21.8, तब जाके हमें कितनी मिलेगी, 10.9 मिलेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जो हम बैटरी के अंदर हमने कितनी पावर स्टोर करवानी है, 21.8 किलोवाट पर आवर, क्योंकि 50% उसका क्या है, डिस्चार्ज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बैटरी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 10.9 की है, और हमने उसके अंदर देनी कितनी है, 21.8। ये आप यूँ समझ लें कि आप बाज़ार जा रहे हैं सामान लेने के लिए और 100 रुपये की चीज़ लानी है और 100 रुपये आपका किराया लगेगा। तो आप घर से हमेशा 200 ही ले के जाएंगे। तो 100 रुपये आपका किराया लग जाएगा और 100 रुपये का आप वो चीज़ लेके घर वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमें 10.9 किलोवाट आवर पर डे चाहिए तो डेप्थ और डिस्चार्ज की वजह से हमें टोटल कितनी बैटरी को देनी पड़ेगी, 21.8 देनी पड़ेगी, तभी स्टोर करवानी पड़ेगी। हमारे मतलब बैटरी के अंदर स्टोरेज इतनी, हमने बैटरी लेनी है, ऐसी बैटरी लेनी है जो इतना क्या कर सके, स्टोर कर सके, तभी वो हमें 10.9 देगी। अब जो हमारे पास बैटरी की कैलकुलेशंस होती हैं, अब हमने देखना है कि हमें कितनी बैटरीज रिक्वायर्स होनी चाहिए। मतलब इतनी एनर्जी हासिल करने के लिए 10.9 के वाट आवर्स हमें एनर्जी रिक्वायर्स ऑब्टेन करने के लिए कितनी बैटरीज चाहिए होंगी, तो वो हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए आप बहुत ही सिंपल VA/H, V वोल्टेज है, A एम्पेयर्स है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, 12 वोल्ट है, 200 एम्पेयर वो कितना कर रही है, करंट दे रही है। तो जब आप 12 × 200 करेंगे तो वो आपके पास 2.4 किलो वाट आवर आ जाएगा उस बैटरी का। तो हमारे पास अब आप देखें आपको पावर्स रिक्वायर्स कितनी थी, कितनी स्टोर करवानी है आपने पावर्स बैटरी के अंदर, 21.8 यहाँ पे, और एक बैटरी की पावर कितनी है, 2.4 है। तो आप टोटल पावर जितनी आपको रिक्वायर्स है बैटरी स्टोर करवाने के लिए और एक कितनी स्टोर कर उसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.08 आ जाएगा। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कितना कंसिडर कर लेते हैं, 9। तो हमें मतलब इतनी पावर स्टोर करवाने के लिए 21.8 स्टोर करवाने के लिए कितनी बैटरीज चाहिए, 9 चाहिए। तो अब हम बैटरीज को अक्सर सीरीज़ में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो पेयर फॉर्म में। तो हम 9 के बजाय अपनी इजी कनेक्शन के लिए हम 9 के बजाय कितनी बैटरीज ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब हम आ जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा तो उसके अंदर पावर लॉस होती है। तो जाहिर सी बात है बैटरी के अंदर भी क्या होगी, पावर लॉस होगी। अमूमन जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उसके अंदर 50% लॉसेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पावर्स रिक्वायर्ड थी 10.9 किलोवाट आवर पर डेज, उसे हम इस पावर लॉस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। पहले हमें चाहिए थी 10.9, अब हमारे पास लॉस भी आ रहा है तो हम 10.9 में वो लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमें पावर्स कितनी देनी पड़ेगी, 12.5। 12.5 पावर्स हमें देनी पड़ेगी बैटरीज को, तभी उसके अंदर 1.6 लॉस आएगा और तभी हमें आउटपुट पे कितनी मिलेगी, 10.9 मिलेगी। आई होप सो आपको ये समझ आ जाएगी। उसके अलावा भी टिपिकल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जिस वक्त बैटरीज की होती हैं तो 4% लॉसेज होता है। तो हम इसको 12.5 को 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 आ जाएगा, इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हमें टोटल कितनी चाहिए, 11 किलो वाट पर
वॉट आवर्स पर डे चाहिए। अब ये सोचिए ना कि अब ये बढ़ती वैल्यूज इसलिए जा रही है कि आपको चाहिए तो वो शुरू में हमारे पास 9.11 आई थी, चाहिए उतनी ही आपको वो पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन ये वैल्यूज जो ऊपर बढ़ रही हैं और हम ऐड कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, पावर लॉसेस हैं। तो हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मसलन आपने कोई चीज़ लेने जाना है, तो आप वो चीज़ अगर 200 रुपये की आ रही है तो आप वहाँ जाने के लिए आपका ख़र्चा भी तो है ना, तो आप ख़र्चा भी तो साथ लेके जाएंगे। तो ये वही चीज़ें हैं कि आपको पावर तो वही चाहिए, लेकिन पावर लॉसेस भी हैं। तो पावर लॉसेस को आपने ऐड करके आपने टोटल जितनी आपको बैटरी के अंदर रोज़ की चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तभी इन दी एंड आपको क्या मिलेगी, पावर लॉसेस निकाल के 9.11 ही मिलेगी। तो हमें जी इतनी चाहिए होती है। और कुछ जो पावर लॉसेस होते हैं वो पैनल्स के अंदर भी होते हैं, क्योंकि आप देखें ना, जो एक पैनल्स होता है तो हर वक्त उसके ऊपर पूरी पैनल्स के ऊपर हीट मतलब धूप नहीं रहती, कुछ ऐसा शेडेड एरिया होता है। तो किसी जगह पे धूप कम पड़ रही होती है तो किसी पे ज़्यादा पड़ रही होती है हिस्से पे, तो हम उसके अंदर 25% क्या होते हैं, सोलर पैनल के अंदर लॉसेस होते हैं। तो उनको टेक ओवर करने के लिए हमने ये भी लॉसेस निकालने हैं, तो हम 0.25 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.2। अब ये भी पावर लॉसेस है, इसे भी हमने ओवरकम करना है, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी आपको पावर रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, ये अब ऐड करेंगे 16.25 किलो वाट चाहिए, इतने जनरेट करने चाहिए। तो अब हम सोलर रेडिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक डेली मंथली जो टिल्ट एंगल के ऊपर रेडिएशन आ रही होती है वो आ रही होती है 4.8 किलो वाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर। मसलन जो सोलर पैनल का 1 मीटर स्क्वायर होता है ना, उसके ऊपर कितनी रेडिएशन आ रही होती हैं, 4.8 किलो वाट पर आवर्स आ रही होती हैं। अब देखिए ना, ये वैल्यूज जो आई है हमारे पास, ये अब पूरे 24 घंटे तो हमारे पास इतनी धूप नहीं रहती। कुछ एरिया होता है कि जब धूप ज़्यादा होती है और कुछ वक्त में क्या होती है, कम होती है। तो अब हमने क्या करना है, वो वैल्यूज़ निकालनी है जब धूप हमारे पास रेडिएशन मैक्सिमम होती है। तो आप इसको डिवाइडिंग बाय 1000 करेंगे तो आपके पास 4.8 आवर्स पर डे, यानी दिन के 4.8 आवर्स में इतनी हमारे पास क्या आ रही होगी, किलो वाट आवर्स में एनर्जी आ रही होगी, मतलब मैक्सिमम आ रही होगी। इनके अलावा जो आवर्स होंगे उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर्स नहीं आएगी। अब हम देखें, हमें पावर्स रिक्वायर्ड ऊपर ये आई है और ये सॉरी यहाँ पे 4.8 ही होना था। तो अब एक हमें जो सोलर पैनल दे रहा है वो कितनी दे रहा है हमारे पास, हमारे पास जो 4.8 आवर्स में कितनी आ रही है हमारे पास, सॉरी इसमें आप देखें ना, हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आई थी 16.25 से। और दिन के अंदर कितने घंटे मैक्सिमम धूप रहती है, वो रहती है 4.8। तो हम इस टोटल को जब 4.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हम सोलर पैनल्स है उसे कितनी एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए 3.38 किलो वाट करनी चाहिए। ये हमने सोलर पैनल को कितनी एनर्जी जनरेट करनी थी चाहिए वो हमने निकाल ली है जब जो रेडिएशन होंगी वो दिन के मैक्सिमम, मतलब हमारे पास ज़्यादा धूप आ रही होगी, सनलाइट ज़्यादा होगी। अब जो हमारे पास मार्केट में सोलर पैनल्स होते हैं वो 1000 वोल्ट में 100 वोल्ट वाट 200 250 में होते हैं। तो हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने यूज़ कर लिया 250 वाला। अभी हमें सोलर पैनल को कितनी एनर्जी हमने लेनी थी सोलर पैनल से, 3.38 किलो वाट्स। तो हम टोटल को एक जो सोलर पैनल की एनर्जी है उसे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे 13.5। अब हमारे पास जो हमने सोलर पैनल लगाने हैं वो कितने हैं, 13.5। अब 13.5 का तो मतलब बनता नहीं है, तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इसे 14 पैनल्स लगा लेंगे। तो इस तरह हमने ये पैनल्स की तादाद भी निकाल ली। तो ये हम पैनल्स की तादाद इस तरह निकालेंगे। फिर अब एरिया रिक्वायर्स आप जब देखेंगे कि नेट पे आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा कि एक जो सोलर पैनल है वो इतना एरिया कवर करता है। तो हमारे पास 14 है, हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एरिया हमें चाहिए वो लगाने के लिए।
अब ये तो बहुत आसान सी चीज़ होगी, एक सोलर पैनल की इतनी कीमत है, हमें कितनी चाहिए, 12 चाहिए तो ये आपके पास निकल आ जाएगी। एक बैटरी की कीमत इतनी है, हमें 10 चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वर्टर आ जाएगी और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम सब इनको जमा कर देंगे। यहाँ पे ऊपर से एक चीज़ रह गई थी, शायद मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ या नहीं, शायद आई होप सो मैंने की हो, लेकिन हाँ, तो वो आई होप सो बैटरीज वाला हमने डिस्कस पहले ही कर चुका है। तो यहाँ पे आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि कैसे आप एक घर के अंदर अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप कीमत मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था, बहुत ही आसान मेथड है और बहुत आसानी के साथ अपने घर के अंदर पीवी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर किसी की मदद के। तो आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।